हेलो। आज हम नया चैप्टर ले रहे हैं। क्लास 11th का जो है आपका फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड। देखने में बड़ा सिंपल सा है और थोड़ा सा ड्राई लगता है चैप्टर, लेकिन नीट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट ईयर इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। तो ये जो है नीट के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी थ्योरेटिकली इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें दी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पर लिविंग। लिविंग यानी कि आपका जीवित किसको बोलेंगे, ठीक है। तो वह प्राणी या वह जंतु जो आपका लिविंग के अंदर आता है उसको क्या होना चाहिए, उसके अंदर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए। यानी कि उसके अंदर यह अगर सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाएंगे तभी हम उसको लिविंग के अंदर में रखेंगे, अन्यथा वो क्या हो जाएगा आपका नॉन लिविंग, ठीक है। जीवित और अजीवित यानी कि किसी जीव और अजीव कैसे बोलते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अनुसार। इनमें जो है सबसे पहला है ग्रोथ, यानी कि ये क्या होना चाहिए, लगातार वृद्धि करते रहना चाहिए। वृद्धि या तो नंबर के हिसाब से हो सकती है, दूसरा वॉल्यूम के हिसाब से भी जो होता है क्या होता है, वृद्धि कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपके यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक। दूसरा जो आपका रिप्रोडक्शन, यानी अपने जैसे ही ये क्या कर रही है, पुत्री कोशिका यानी कि डॉटर सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपस में गैमीट या फिर बोलिए स्पोर्स वगैरह क्या हो रहे हैं, आपके फ्यूज हो रहे हैं और फ्यूज होने के बाद ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस करके नया जनरेशन बना रहे हैं, ठीक। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्कुल यूनिक फीचर है। बाकी नॉन लिविंग में पड़ा हुआ आज ये पेन पड़ी है तो कल 2 हो जाएगी, 1000 साल बाद 5000 साल बाद एक ही रहेगी। इनमें रिप्रोडक्शन होने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक। नेक्स्ट होता है आपके यहाँ पर सेंसिटिविटी टू एनवायरमेंट, यानी कि अपने आजू बाजू जो भी हो रहा है उसके लिए कैसा होना चाहिए, इनको कॉन्शियस होना चाहिए, ठीक। यानी इनमें समझ होनी चाहिए उसके लिए कि इस जो आजू बाजू में वातावरण में जो बदलाव हो रहा है वह आपके लिए सही है कि गलत है, ठीक। और उसके प्रति क्या करना चाहिए, इसको रिस्पॉन्स देना चाहिए। जो रिस्पॉन्स देगा वो लिविंग ही होगा, ठीक है। नॉन लिविंग जो है इसके आजू बाजू अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पर गर्मी बढ़ा रहा हूं, ठंडी बढ़ा रहा हूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। वहीं लिविंग के अंदर क्या होगा, ज्यादा ठंडी होगी तो कांपने लगेगा, इधर उधर भगेगा जहां गर्मी मिले इसे, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसके प्रति रिस्पॉन्स दिखा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही यूनिक सिर्फ और सिर्फ आपका लिविंग में ही मिलेगा, ठीक है। ये लिविंग के अंदर का ये यूनिक फीचर होता है मेटाबॉलिज्म, जो है आपका इसकी फिजियोलॉजी को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। अभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है ये क्या होते हैं, आपके जो शरीर में चल रहे हैं इसको शरीर के बाहर करवाया तो जा सकता है। लैब के अंदर में आप उसी रिएक्शन को करवा सकते हो, वही एसिड लेके मिला के, ठीक है। तो लैब के अंदर जो हो रहा है वो हम उसको लिविंग रिएक्शन नहीं बोलेंगे, ना तो लिविंग होगा ना नॉन लिविंग के अंदर आएगा, ठीक है। वो बस क्या है, आपका एक केमिकल रिएक्शन है जो क्या है बॉडी के अंदर होता है। तो स्टडी करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, बाहर में देखते हैं। बट शरीर के अंदर अगर किसी के अंदर हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मेटाबॉलिज्म कहलाएगा, ठीक है। फिर अपने जैसे ही क्या होना चाहिए, इनके अंदर रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी, डीएनए वगैरह जो सेम है उसी टाइप का बनाना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या करना चाहिए, इसको आजू बाजू के साथ में इंटरैक्शन करना चाहिए, ठीक है। एनवायरमेंट के साथ में अपने जैसी स्पीशीज और दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरैक्ट करेंगे और उसके साथ इंटरैक्शन के बाद में क्या होते हैं, इमर्जेंस, यानी कि ये उभर के निकलने वाले रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके होते हैं, लिविंग के, ठीक है। अभी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो ग्रोथ में सबसे पहले ये सभी की सभी कैरेक्टराइज्ड कैसे होता है, ग्रोथ को कैरेक्टराइज कैसे करोगे, तो उनका वजन बढ़ रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, दूसरा उनका नंबर, ठीक। अगर ये हो रहा है तो वो क्या हो रहा है आपका यहाँ पर इनमें ग्रोथ हो रही है, ठीक। वहीं अगर मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे मेजर करोगे, तो ग्रोथ को देखना है तो देखो सेल डिवीजन हो रहा है कि नहीं। जितना ज्यादा सेल डिवाइड होते जा रहे हैं मतलब उसमें क्या हो रहा है, उतनी ज्यादा ग्रोथ है, ठीक है। बचपन में आप पैदा हुए थे तो कितने थे, 1.5 फीट 2 फीट। अब धीरे धीरे जो है आपका क्या हुआ, बढ़ते 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 1.5 फीट भी नहीं रहोगे आप, 1 फीट उससे भी छोटे, बढ़ते बढ़ते 6 फीट तक पहुंच गए हो, ठीक। तो ये क्या हुआ है, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर प्लांट में देखते हैं। तो प्लांट में क्या होता है, ये ग्रोथ और डिवीजन ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, ठीक है। ये कभी मतलब ऐसा नहीं हो कि रुक जाएगा, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इनके शूट एपेक्स में और रूट एपेक्स में, यानी कि रूट टिप में और शूट की टिप में जो रहता है, तने के और जड़ के, ठीक। यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है जो क्या करती है, लगातार डिवाइड करती रहती है। तो जीवन भर इनमें ग्रोथ होता है, ठीक। वहीं एनिमल की बात करेंगे तो कुछ लिमिट तक ही यहाँ पर ग्रोथ होता है। एक समय के बाद में ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। अभी ग्रोथ रुक गई मतलब कि ओवरऑल हाइट वगैरह बढ़ना तो रुक गई है, लेकिन स्टिल ग्रोथ हो रही है। किस रिस्पेक्ट में ग्रोथ हो रही है, तो कुछ टिश्यूज क्या होते हैं आपके लगातार मर रहे हैं, जैसे आपकी स्किन क्या होती है डेली जो है मरती जाती है और नई स्किन आती जाती है। तो ये क्या हो रहा है आपका, इन डेड सेल को रिप्लेस करने का काम जो है ये क्या करता है आपका यहाँ पर इसके द्वारा होता है, ठीक है, ग्रोथ के द्वारा।
ठीक है, समझ में आया। यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर में तो सेल डिवाइड नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हम मतलब सेल जो है ये क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कैसे मेजर करेंगे, तो यहाँ पर जितना ज्यादा सेल, 1 से 2 सेल बन गए, 2 से 4 बने, 4 से 8, ठीक है, 8 से 12, तो ये जो है आप 16, ये सारे के सारे सेल जो डिवीजन जो है यही क्या बताता है कि यूनिसेलुलर में ग्रोथ हो रही है। इवन यूनिसेलुलर में शुरू में छोटे सेल रहेंगे जो धीरे धीरे क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म ग्रो करके मास को बढ़ा देते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर की ग्रोथ को अगर देखना तो क्या करिए आप, इन विट्रो में, ठीक है, लैब में ले जाइए, एक पेट्री डिश लीजिए और उसमें क्या कीजिए, एक बैक्टीरिया छोड़ दीजिए, अगले दिन आके देखोगे लाखों हो जाएंगे। यानी क्या हुआ, इनके अंदर में आपका सेल डिवाइड कर करके क्या हुए, सारे के सारे ग्रोथ कर गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, तो मैक्सिमम हायर प्लांट में या फिर आपके एनिमल्स में हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्या क्या, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक एक्सक्लूसिव, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, इनके अंदर पाई जाती है एनिमल और प्लांट्स में, ठीक है, मोस्टली हायर एनिमल और प्लांट में। अभी ग्रोथ जो है स्पेसिफिकली हम बात करेंगे, सिर्फ ग्रोथ को अगर आप देख रहे हो तो ग्रोथ जो है ये आपका ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। कारण क्या है, तो मान लीजिए आप यहाँ पर एक पड़ी हुई है पेपर पड़ा हुआ, ये पेपर जो है आज से मैं 100 साल 200 साल बाद देखूंगा तो यहाँ पर क्या होता है, डस्ट की एक लेयर जम जाएगी। अभी डस्ट की लेयर जमने के कारण ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ पर इसकी मोटाई बढ़ गई, ठीक है। अभी मोटाई बढ़ी तो जिसके कारण क्या हुआ, ओवरऑल मास बढ़ गया। अभी मास तो बढ़ रहा है तो ग्रोथ है क्या इसके अंदर, तो हाँ ग्रोथ तो हो रही है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऐसी ग्रोथ को हम, ये लिविंग है क्या पेपर, तो लिविंग तो नहीं है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो है क्या होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। तो डिफाइनिंग के लिए जो प्रॉपर्टी है, ग्रोथ के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी जो ऊपर पड़े थे वो सब क्या होंगे आपके यहाँ पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। अभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है, मोस्टली जो है मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, नए जो है प्रोजेनी या बच्चे वगैरह बन रहे हैं, ठीक है। और ये जो बच्चे बनते हैं इसमें क्या होता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर यानी कि उनका जो हाव भाव स्वभाव, जो बाहर के जो उनका रूप रंग वगैरह जो है ये क्या होता है, माता पिता से थोड़ा बहुत या बहुत अधिक क्या होता है, मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो रहते हैं आपके पेरेंट सेल के साथ में मिलते हुए रहेंगे। ये किसका है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, रिप्रोडक्शन का। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा भी रिप्रोडक्शन होते हैं आपके कुछ बॉडी के अंदर में, जिसमें से आपका एक है यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला होता है आपका यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन, जो कि किसके अंदर में है, फंगस के अंदर में। किसके अंदर में है, फंगस के अंदर में आपका स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा हो रहा है, ठीक है। दूसरा चीज जो है आपके यहाँ पर बडिंग, ये भी किसके अंदर है, फंगस, यानी कि बट ये फंगस जो है किसके अंदर है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यीस्ट, यूनिसेलुलर फंगस जो यीस्ट कहलाता है, ये बडिंग के द्वारा क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक। यानी इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है, एक ही शरीर से क्या होता है आपका यहाँ पर दूसरा शरीर यानी कि दूसरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक। तो ये स्पोर फॉर्मेशन बडिंग के द्वारा, बडिंग जो है हाइड्रा के अंदर में भी पाई जाती है। फिर ट्रू रीजनरेशन की बात करेंगे तो प्लानेरिया या प्लेटफॉर्म चपटा कृमि जो बोला जाता है जिसको, ये चपटा कृमि में क्या रहता है, आप इसके 10 टुकड़े कर दो, कैंची से काट दो, हर टुकड़ा एक नया आपको प्लेनेरिया या फिर प्लेटफॉर्म बना देगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। अमर है एक तरीके से ये, ठीक है। नेचुरली इनके अंदर जो है डेथ नहीं होती है, नेचुरली इन द सेंस कि आर्टिफिशियली नहीं करेंगे, आप इसको कट करते हैं तो नेचुरली जो भी मरना होगा, अगर उसकी लाइफ टाइम कुछ होगी जहां साइटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा तब मरेगा, बाकी आप मारना चाहोगे तो ये मरेगा नहीं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो फ्रेगमेंट यानी छोटा सा टुकड़ा लिया और कहीं भी डाल दिया तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा फ्रेगमेंट ग्रो कर जाएगा। तो ये किसमें होता है, फंगस के अंदर में। फिलामेंटस एल्गे की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर में आपका फ्रेगमेंटेशन से क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और नेक्स्ट आपका जो है मॉस जो कि प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, ठीक है, इनिशियल स्टेज है ये आपका मॉस का ग्रोथ का। तो उसमें क्या होता है, ये प्रोटोनिमा ऑफ मॉस ये क्या करता है आपका ग्रो करके, यानी इसको भी फ्रेगमेंट को, प्रोटोनिमा का फ्रेगमेंट को ले जाकर छोड़ेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये नया मॉस बना देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गे वगैरह जो हो गए हैं आपके, अमीबा वगैरह, ये सब क्या एक कोशिकीय है, ठीक है। अभी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन या ग्रोथ की बात करते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमेशा इनका डिवीजन के बाद नंबर ऑफ सेल्स से हम डिवाइड यानी कि कैलकुलेट करते हैं। जितना ज्यादा डिवाइड करके जितना सेल्स बनते जा रहे हैं यानी उनके अंदर उतनी क्या होती जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है। तो ये जो है सिंगल सेल में जो होता है क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही मतलब है। आप बोल रहे हैं ग्रोथ कर रहा है मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज क्या होती है यहाँ पर यूनिसेलुलर के अंदर एक ही रहेगी।
अभी रिप्रोडक्शन सभी के अंदर होता है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ जो है आपके ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। जैसे कि आपका पहला हो गया म्यूल, ठीक है, खच्चर, जो गधा और घोड़ी, गधी और घोड़े की वजह से मिलने की वजह से जो बनता है आपका क्या रहता है, म्यूल बनता है। दूसरा होता है आपका यहाँ पर स्टेराइल बी, वर्कर बी जो रहती है आपकी, ठीक है, मधुमक्खी जो काम करने वाले नर वाले जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, स्टेराइल रहते हैं। फिर कुछ मानवों के अंदर में भी कैसे रहेंगे, आपके इनफर्टाइल ह्यूमंस पाए जाते हैं, यानी कि अंदर फर्टिलिटी क्या रहती है, यानी कि मेल में स्पर्म्स वगैरह ठीक से नहीं बन रहा है, या काउंट कम हो रहा है, फीमेल में ओवा ठीक से नहीं बन रहा है, रिलीज नहीं हो रहा है, तो वो उनकी वजह से इनफर्टाइल रहेंगे। तो इनफर्टिलिटी मतलब उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पर मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म ये भी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, यानी बिना एक्सेप्शन के आपका, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म तो मिलेगा ही। अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्या करता है, आपका केमिकल्स बनाता है, और ये केमिकल जो है क्या करते हैं, आपस में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, नए नए केमिकल बना के क्या करते हैं, आपके बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। होता है ना, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, प्रोटीन हो गए आपके, लिपिड्स हो गया, ठीक है, ये सब की सब क्या है, आपके बायोमोलिक्यूल्स है। ये बायोमोलिक्यूल जो क्या करते हैं, आपके शरीर की जो संरचना करना है, सेल्स की संरचना करना, उसमें क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये जो रिएक्शन है जो इसकी वजह से बायोमोलिक्यूल बन रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, केमिकल रिएक्शन, या दूसरा नाम इसी को बोला जा सकता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, प्लांट, एनिमल, फंगई, माइक्रोब, जितने भी हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, सबके अंदर ये केमिकल रिएक्शन चलता रहता है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन को हम बताए थे ना, इसको क्या कर सकते हैं आप, सेल फ्री सिस्टम, यानी आप इसको टेस्ट ट्यूब वगैरह में, लैब में कर सकते हैं। जब आप इसे लैब वगैरह में कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब वगैरह में कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, तब ये आप ना तो इसको आप लिविंग बोलेंगे, ना तो आप इसको नॉन लिविंग, ठीक है, दोनों में कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये लिविंग आपके यानी कि सेल फ्री सिस्टम के अंदर में होगा, टेस्ट ट्यूब में, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। यह एक तरीके से देखा जाए तो लिविंग और नॉन लिविंग तो नहीं है, बट अगर रिएक्शन पूछा कैसा है तो ये कैसा होता है, लिविंग रिएक्शन है, क्योंकि ये है किसके अंदर, एक्चुअली ये रिएक्शन हो किसके अंदर रहा है, किसी लिविंग सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो है तो लिविंग रिएक्शन, बट ये लिविंग थिंग के अंदर, यानी कि किसी लाइव जो आपका ऑर्गेनिज्म उसके अंदर नहीं हो रहा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन तो लिविंग है, बट इट इज अकरिंग इन अ नॉन लिविंग थिंग, तो इसीलिए हम इसको लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर में कैटेगराइज नहीं कर पाते, ठीक है। अभी जितने भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में होते हैं, इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन अगर आप बोलेंगे तो क्या, ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन बॉडी, या शरीर में होने वाली हर उपापचय क्रिया को क्या बोला जाता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। नॉन लिविंग के अंदर में आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ये भी क्या होता है आपका, यानी कि अलग अलग सेल मिलते हैं, ये मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है, बहुत सारे आपके जो सेल्स हैं ये क्या करेंगे, मिल के टिश्यू बनाएंगे, और टिश्यू बना के क्या करते हैं, ये मिल के एक साथ काम करता है, तो इसको क्या बोला जाता है, आपका डिफाइनिंग फीचर। ये भी क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पर सेंसिटिविटी टू द एक्सटर्नल, या फिर आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट के लिए हमने जो बात किया था, तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए सेंसिटिविटी रखना, साथ में रिस्पॉन्स भी जो करना, ये क्या होता है, ये भी आपका कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है, जो किसका होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। किसमें पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाया जाता है। अभी स्टिमुलस की बात करते हैं तो क्या हो सकता है, यानी कि आप बाहर से उद्दीपन कैसे कर रहे हैं, स्टिमुलाई कैसे कर रहे हैं, तो बाहर से आप या तो फिजिकल हो सकता है, या केमिकल हो सकता है, या बायोलॉजिकल, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक। तो बाहर से फिजिकल मतलब कि वही इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, बिजली वगैरह, लाइट वगैरह हो गया। केमिकल रिएक्शन मतलब एसिड बेस वगैरह हो गया। बायोलॉजिकल मतलब कोई माइक्रोब्स, पैरासाइट वगैरह हो गए, ठीक है। एनिमल इन स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स कैसे करता है, तो सेंस ऑर्गन, आंखें बंद कर लिया, कोई चीज आ रही तो, कान बंद कर लेता है, तेज आवाज आती है तो, ठीक है। तो ये सेंस ऑर्गन के थ्रू क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म इसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट में, तो प्लांट में रिस्पॉन्स जैसे कि आपका क्या होता है, प्लांट में अगर हम बात करेंगे तो ये लाइट के लिए, वाटर के लिए, टेम्परेचर के लिए, पॉल्यूटेंट, जितने ऑर्गेनिज्म है दूसरे, इन सब के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्स दिखाते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस करना है तो लाइट की ओर मूवमेंट करेगा, जहां पानी होगा रूट्स उसी तरफ जाती हैं। हाई टेम्परेचर के लिए C4 प्लांट्स रहेंगे, आपके C3 प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पॉल्यूटेंट में कुछ प्लांट ग्रो करते हैं, कुछ जो है आपके क्या करेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनके अंदर रिस्पॉन्स पाया जाता है। नेक्स्ट है फोटो पीरियड की बात करते हैं, तो ये फोटो पीरियड मतलब कि लाइट का अमाउंट जो है वो डिसाइड करता है। कुछ जानवरों में और एनिमल्स के अंदर में क्या डिसाइड करता है, तो उनका रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है,
ठीक है। यानी कि जो है फ्लावरिंग वगैरह जो है आपका पर्टिकुलर फोटोज यानी कि आपका लाइट एनर्जी जब जाएगी तभी फ्लावरिंग होती है, और जब वहां पर लाइट एनर्जी जाएगी तब फ्लावरिंग होगी, तभी रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है। इवन एनिमल्स के अंदर में ठंड के समय में ज्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि उन लोग मेटिंग सीजन होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर कॉन्शियसनेस, जो भी क्या है आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है ये, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर डिफाइन करना है तो आप क्या बोलोगे कि वह कॉन्शियसनेस होता है, यानी कि उसमें अपने आप को और आजू बाजू को पहचानने की, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ जो है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद को जानने की जो है सिर्फ ह्यूमंस के अंदर कैपेसिटी होती है, और बाकी जो है सराउंडिंग के लिए अवेयरनेस जो है सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर में पाया जाता है। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस मतलब होता है कि आपके दिमागी रूप से आप क्या कर रहे हैं, सभी चीजों को एहसास कर रहे हैं। ठीक है, एहसास करके उसको पहचान रहे हैं। अभी टिश्यू का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो क्या होता है, ड्यू टू इंटरेक्शन। अभी टिश्यू में जो है आपका क्या होता है, क्यों हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर टिश्यू की बात करेंगे तो ये किसकी वजह से हो रहा है, उसमें पाए जाने वाले जितने भी सेल है उनके बीच में आपस में जो है क्या होता है, आदान प्रदान यानी इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से ही क्या हो रहा है, ये टिश्यू काम कर रहा है, ना कि आपका जो एक एक सेल है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी वजह से नहीं। ठीक, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनेल्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके मॉलिक्यूलर कंपोनेंट है वो सारे के सारे आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या कहलाएंगे, आपके यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनेल्स कहलाएगा। वहीं पर अगर हम बात करेंगे कि टिश्यू की, तो टिश्यू में जितने भी आपके सेल्स है सारे के सारे आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो आपका टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक बताएगा। ठीक, दो छोटी छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है, एक है आपका बायोलॉजी की, यानी कि एक स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बायोलॉजी कहलाता है, दूसरा स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ, ये भी जो है क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट फिर भी एक बार इसको देख लेंगे कि बायोलॉजी की अगर डेफिनेशन बोले तो किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि आदिम यानी प्रिमिटिव से लेके अभी नए जितने भी प्राणी हैं किस प्रकार से इवोल्यूट होकर अभी कंटिन्यूएशन में आपका नए नए बनते जा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, आपका बायोलॉजी के अंदर में स्टडी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में।